जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे एक्यूरेस लगन और मून साइन के लिए वीकली होरोस्कोप यानी 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए होने वाली है क्योंकि आपका लगन का स्वामी अब हो गए हैं डायरेक्ट। पहले 10 नवंबर तक वो वक्री मोड में थे, उसके बाद वो रेस्ट मोड में आ गए थे। स्टेशनरी से रेस्ट मोड में आना, आप सबकी एक्टिविटीज़ को स्कैन करना, आप कहाँ एक्सपीरियंस से सीखे हो, कहाँ आप एक्सपीरियंस लेने के बाद भी उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही, वो आपको कुछ कह नहीं रहे लेकिन आपको स्कैन कर रहे हैं। लगन का स्वामी यानी शनिदेव, कर्म के कारक यानी शनिदेव। आपके अगर चंद्र राशि कुंभ है तो आपके ऊपर तो 7.5 भी चल रही है, तो आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट समय चल रहा है। लगन वालों के लिए भी बहुत ही प्रोमिनेंट समय चल रहा है और इस वीक में ये समय बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है आइए समझ लेते हैं। देखिए, एक्यूरेस लगन और मून साइन के लिए जो एनर्जी का फ्लो बना हुआ है, लास्ट वीक में सूर्यदेव 9th हाउस से निकल के 10th हाउस में चले गए हैं। शनिदेव इस वीक में अब मार्गी हो गए हैं। उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है उसके लिए डिफरेंट वीडियो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आइडिया आपको इसमें मिल जाएगा। ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक के लिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। आइए शुरुआत करते हैं लव एंड रोमांस से। देखिए, लव रोमांस का मालिक कौन है? मरकरी। मरकरी का बैठा है सूर्य के साथ, अपने से 6th हाउस में बैठ गए हैं। पहली चीज, किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं? ज्येष्ठ नक्षत्र में। ज्येष्ठ नक्षत्र किसका नक्षत्र है? मरकरी का नक्षत्र है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये एक कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। लेकिन अपने से 6 चले गए, कोई बात नहीं, 6th हाउस के मालिक ही होते हैं कालपुरुष कुंडली के साथ। लेकिन ज्येष्ठ नक्षत्र में चले जा रहे हैं, 26 डिग्री पर हैं, ठीक है। 26 डिग्री पे कहां पहुंच गए हैं? वो घंटांतर जोन को क्रॉस करने की ऑलमोस्ट एज पे है। और 7 दिन बाद क्या होगा? ये रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है आपका पोजीशन, उसके बारे में एक बहुत ही ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। देखिए, लव रोमांस के बारे में बात करेंगे। उसका मालिक आपसे 6 चला गया, 5th हाउस से 6 चला गया अंडर द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर विद द सन। सूर्य का बैठा है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से होती है 8th साइन। 8th साइन मृत्यु भाव भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का भी बोलते हैं, डार्क एनर्जीज का भी बोलते हैं, अकल्ट का बोलते हैं, रिसर्च का बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर सूर्यदेव का चले जाना यानी कि अब तक जो आप छुपा के रखे हुए थे वो हाईलाइट हो सकता है। एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव भी है। कहीं ना कहीं आपकी पीस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। लव रोमांस में थोड़ा सा आपको रिविजिट करना पड़ेगा। आप सही बंदे के साथ है नहीं है, सही बंदी के साथ है या नहीं है, क्या गलतियां हैं, रूट कॉज पता चलेगा। क्योंकि शुक्र के जो कारक हैं वो अभी केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं। ऑल्दो इस वीक में वो नक्षत्र चेंज कर लेंगे और आपके डायरेक्ट एस्पेक्ट डाल रहे हैं आपके 5th हाउस पर, ठीक है। तो अभी तक आपको रूट कॉज पता चल रही थी, अब नेक्स्ट वीक आप उस पे अब मंथन करोगे क्या हो सकता है, उस मंथन में क्या प्रॉब्लम इफ एंड बट हो सकता है, उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, जुपिटर अभी जाएगा, चंद्रमा जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन होती है मून बेस्ड। मून अभी किससे क्या नाम है मिलेंगे? आपका 6th लॉर्ड मून होकर वो हो जाएंगे आपके 4th हाउस में। तो पीस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगा। उसके पीछे क्या एनर्जी चल रही है आइए ये भी समझ लेते हैं। राहु जो 2nd हाउस में बैठे हैं और राहु होता है कुटुंब का, वाणी का, स्पीच का, वेल्थ का, ठीक है, हमारी आइज का। तो वहां पर राहु का बैठना यानी माया का बैठना। माया किसके प्रभाव में आ रही है? देखिए, माया से जो मंगल बैठे हैं, मंगल का बैठे हैं 6th हाउस में बैठे हैं, और मंगल 6th हाउस में बैठे हैं, ट्राइन में बैठ गए। और क्या इंपॉर्टेंट हो गया? डिग्री वाइज 10 डिग्री, दोनों 18 तारीख को 10 डिग्री पे आ जाएंगे। तो राहु और मंगल के प्रभाव में जब आएंगे तो और 10 डिग्री पे आ जाएंगे, तो सेम डिग्री पे आना दोनों का, समझ लीजिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना, रेज जेलिसी बढ़ना, टॉक्सिसिटी बढ़ना, उसे बीमारी भी कह सकता हूं, किसी तरह का ऑब्सेशन क्लियर होना, क्लींस होना, या उस रडार पे आप आ चुके हैं कि आपका ऑब्सेशन जो था ना किसी को लेके वो कहीं ना कहीं ड्राई होने वाला है, क्लैरिटी में आने वाला है। क्योंकि आपका जो इसका मालिक है, लव अफेयर का मालिक है, रिलेशनशिप का मालिक है, शुक्र भी देख रहे हैं कि तू नक्षत्र में बैठ गया और मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाले, वक्री होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपको हिडन सीक्रेट्स पता चलने वाले, क्योंकि सूर्य भी आ गए। सूर्य सपोर्ट करेंगे, प्रकाश डाल देंगे, एग्रेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि एनर्जी के कारक है सूर्य। मरकरी के साथ बैठ जाएंगे, मरकरी को कंबस्ट भी करेंगे, रेट्रोग्रेड भी करेंगे। तो राहु जब मंगल की सेम डिग्री पे आ जाएंगे उसका प्रेफरेंस भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। ऑल्दो यहां से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन राहु मंगल के 10 डिग्री पे आ रहे हैं। तो 10 डिग्री पे राहु और मंगल का आ जाना आपके हो सकता है कि क्या नाम है, अगर आपके नेटल चार्ट में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिससे आपको रिलेट कर पाए। तो राहु और मंगल जब सेम डिग्री पे आ जाएंगे तो वॉलेटाइल होना,
एग्रेसिवनेस बढ़ना, टॉक्सिसिटी बढ़ना, रेज जेलिसी बढ़ना, कोई सिगरेट बाहर आ जाना, उसकी वजह से आपके बीच में डिफरेंसेस आना, और क्या हो सकता है कि आप एक दूसरे से कट भी हो जाओ। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। पीस डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं, 6th लॉर्ड जब क्या नाम है बैठ जाएंगे आपके 4th हाउस में, तो मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम, मदर की वजह से कोई प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप में कोई हर्डल्स आना, ठीक है, पीस खराब होना, इंटरनल पीस खराब होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट होना, गाड़ी खराब होना, बहुत लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही गंदी हो सकती है। ये सब दीज थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ऊपर से आपका 7th हाउस पापकर्त्री में है, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो कॉन्फिडेंस बहुत शेक हो सकता है, ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं एज पे है। और मंगल भी नीच राशि में है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले को समझ भी नहीं पा रहे हो, या उस सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग को समझो, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग की इंटीमेसी है उसको ज़्यादा डीप लेके जाओ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ, टॉक्सिसिटी को कम करो, समझदारी दिखाओ, मैच्योरिटी एज है आपकी, अगर वो आप हो 30 से अबव, तो मैच्योरिटी को लेके आइए अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप 7.5 से निकल रहे हैं, ठीक है, गुजर रहे हैं, तो हो सकता है आप वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते रहे, आपको कोई गाइडेंस ना मिले, तो जुपिटर ही आपको वहाँ पर, जो आपके 5th लॉर्ड यानी लव रोमांस का जो लॉर्ड है, रिलेशनशिप का लॉर्ड है, तो जुपिटर के थ्रू आप अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आ सकते हैं, क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, एनलाइटमेंट लेके आ सकते हैं। जो जुपिटर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर, गाइड, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं ब्रेकअप होना, देखिए मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाहता, लेकिन एनर्जीज ऐसी बची होती हैं, और आप क्या तो हर वीक कोई नेगेटिव बात हो, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करता हूँ, और उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जहाँ पे आपको अवेयरनेस लेके आनी है। ज्योतिष का काम है ज्योति, वो गाइडेंस मिलना। अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं और मीठे मीठे शब्द सुनना चाहते हैं, शुगर कोटेड, लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैं कहूँगा राजयोग बन रहा है। सूर्य, शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन होना आपके जीवन में लेके आएगा मान और सम्मान, लेके आएगा लव रिलेशनशिप की बाहर। ऐसा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो आपके नेटल चार्ट में दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मैं तो नहीं मानता। 6-8 का कॉम्बिनेशन अभी फिलहाल कंसर्निंग वाले लोगों के लिए मेरी ये वीडियो है। शनि देव हो जाएंगे मार के आपके लाइफ में, लेके आएंगे राजयोग, बनाएंगे शशियोग। अरे भाई, अगर आप लथार्जीनेक्स को नहीं छोड़ोगे, आप अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं ले आओगे, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, अगर आप अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में कहीं कुछ नहीं होने वाला। अपॉर्चुनिटीज हैं, इवेंट में बदलेगा नहीं बदलेगा, आपका कर्म और आपका नेटल चार्ट बताता है, ठीक है। आइए बैक टू द पॉइंट। तो अभी 6th लॉर्ड जो कॉन्फ्लिक्ट का होता है, कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध का होता है, तो 4th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें कराएगा। कार्मिक कोई रिलेशनशिप आपकी रिसेंटली 3-4 महीने पहले बना है, तो वो सामने आएगी, वहां पे रेज जेलिसी बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, फोन भी फेंक सकते हो गुस्से में, एक्सीडेंट हो सकता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज हो सकता है, फिजिकल असॉल्ट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको टेक केयर करना आपके लिए जरूरी है। मान सम्मान में दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि पाप कर्तरी में आ गया है, तो अपनी इमेज को लेकर ध्यान रखें। राहु मंगल आपके सेम डिग्री पे आ रहे हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होना, एग्रेसिव नहीं होना है, शांत रहे। अगर ये एनर्जी आप तक पहुंच चुकी है, वो कम्युनिकेशन आप तक पहुंच चुका है, ज्योतिष आप तक पहुंच चुका है वीडियो के माध्यम से, ठीक है, तो आप उस चीज को एब्जॉर्व करें और अपने अंदर ठहराव लेके आए। कोई भी निजक रिएक्शन नहीं देना है। अगर आपने देखे जब शुक्र आपके प्रभाव में मूला नक्षत्र में चले गए थे, केतु के नक्षत्र में चले गए थे, और केतु 8th हाउस में बैठे हैं, तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपकी चीजों को, तो आपने देखना है 4, 5, 6, 7 तारीख को आपकी लाइफ में क्या हुआ है, ये रिसेंटली नवंबर में, ठीक है। आपने देखना है कि 10-12 तारीख के बाद आपकी लाइफ में कितना क्लैरिटी हुआ है। कोई सडन आपकी लाइफ में अब कोई सीक्रेट बाहर आए हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर आया, कोई ऐसी चीज जो आपसे छुपाई जा रही थी, तो वो चीज आई है। तो वो चीज इन दी एंड 15 दिसंबर तक सूर्य यहाँ रहेंगे, पीस आएगी जो वो इन आफ्टर 1 मंथ आएगा, ठीक है, एंड ऑफ द मतलब ये समझ लीजिए 7 दिसंबर के बाद आएगा, जब मंगल भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, 5th हाउस की तरफ बढ़ेंगे, तो एनर्जी आपकी रिबिल्ड होगा, आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी कम होगी। लेकिन अभी फिलहाल ये हर्डल्स बना हुआ है, इस वीक तक लिमिटेड रखते हैं अपने आप को, तो अभी फिलहाल कंसर्न है आपको ध्यान देने का। ध्यान दीजिए, संयम नियम साधना रखिए, एथिक्स पे रखिए। समझ नहीं आ रहा तो काउंसलर, हीरा, एस्ट्रोलॉजर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाइए, जो आपको साफ सुथरी आपको आईना भी दिखाए, साफ सुथरी आपको गाइडेंस दे, एनलाइटमेंट दे, और आपको क्लैरिटी बताए, करंट सिनेरियो बताए, फ्यूचर का इंसाइट्स बताए, आपके एनर्जीज का फ्लो बताए, और आपकी लाइफ में आए एक मोटिवेशन और क्लैरिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द एंड ऑफ द वीक आपको बहुत संभल के चलना है। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए
मैरिज के बारे में बात करूं तो वो पाप कर्त्री में आ गया। अगर आपके चार्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट डिजीज चल रही है, कोई आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, आपके बीच में डिटैचमेंट चल रहा है और आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो रखा है, आपका स्पाउस के ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो रखा है, आपके बीच में किसी तरह की इंटीमेसी नहीं है और आपके बीच में हर्डल्स बहुत ज्यादा पीक पे हैं, दिक्कत परेशानी कहीं कहीं ना कहीं पीक पर है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। कोई जब ऊपर से सूर्य देव चले गए हैं आपके, जो आपके 7th लॉर्ड है वो आपके चले गए हैं 10th हाउस में, तो आपकी इमेज को लेके प्रॉब्लम, आपके कॉन्फिडेंस को लेके प्रॉब्लम, मैरिज, आपके लोग सोसाइटी में दिक्कत परेशानी, आपकी इमेज को लेके बात होना, आपके नाम को लेके बात होना, कहीं ना कहीं सीक्रेट्स बाहर आना, ये चीजें दिस इज वेरी मच प्रोमिनेंट। राहु और मंगल का सेम डिग्री पे आ जाना, 10 डिग्री पे 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, तो इस बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, रेज जेलसी नहीं लेके आनी है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, एग्रेसिव हो सकती है, आग लगना है, आग जैसी चीजें, फायर रिलेटेड इवेंट्स होना, वॉलेटाइल आर्गुमेंट्स, पुलिस केस होना या कुछ चीज़ों में, इन चीज़ों में बिल्ड होना, कोर्ट कचहरी होना, ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ठीक है, इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीच की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो कम बोलें। सही, मतलब मैं पहले भी बोलता आया हूँ, पहले बोलें, पहले तोलें, सोचे, तोले और फिर बोलें। मतलब आपको देखना है अपनी स्पीच कैसे कंट्रोल में लेके आनी है। कम बोलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठना, रेगुलर कॉन्टिन्यूस अपने आप को सब मंथन में लेके जाना, अपने आप को योगा मेडिटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैटर्न अब आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट एस्पेक्ट जा रहा है 7th हाउस पर, और सूर्य भी कहीं ना कहीं नीच राशि से निकल के गएंगे अभी 10th हाउस में, सिगरेट्स के साइन में चले गए, तो सिगरेट्स होना, फादर इन लॉ की तबीयत खराब होना, उनकी तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, उनकी वजह से नाम खराब होना, ये कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत आ सकती हैं। तो फादर लाइक फिगर की परेशानी या उनके साथ परेशानी, उनको कोई डिसीज, राहु मंगल की तरफ से ट्राइन में बैठे हैं, सेम डिग्री पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट, कोई कोर्ट कचहरी, कोई सर में दर्द, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं एकदम से चीजें शेड्यूल, मतलब बहुत सारी चीजें ना बदलाव की तरफ लेके जाएंगी। कोई बुजुर्ग है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट जैसी चीजें सुनाई देना, न्यूज मिलना, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में होंगी। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। थोड़ा सा क्या नाम है, 6th लॉर्ड आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, जब जाके आपकी लाइफ में पीस आएगा। 6th लॉर्ड का 5th हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखाना, प्रॉब्लम्स आना, हर्डल्स आना, ठीक है, इश्यूज क्रिएट होना, छोटी छोटी बातों पे ओवर हाइप हो जाना, ओवर हाइपर हो जाना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। कहीं ना कहीं स्पाउस की इमेज को भी लेके दिक्कत आओगे, आप स्पाउस को लेके बहुत क्रिटिकल हो जाओगे, उनके साथ वैसे भी उनकी स्पीच बहुत दिक्कत हो रही है, वो कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, खुल के काम नहीं कर पा रहे, इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड का 6 में बैठ जाना, कोई डिसीज सामने आना, कोई टॉक्सिसिटी सामने आना, या कोर्ट केस का आपके फेवर में कोई काम डिसीजन आना, ये सब चीजें भी प्रोमिनेंट है। तो इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है, ये वीक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने ऊपर कंट्रोल करें और चीजों, अपनी पब्लिक इमेज को बचा के रखें, अपने स्पाउस को बचा के रखें। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, राहु मंगल ट्राइन में बैठे हैं और इससे अपोजिट चीजें चल रही है। शुक्र जो आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, लव रोमांस को देख रहे हैं, और मैरिड लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो शुक्र और मंगल का 6, 8 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज में आप कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर सकते हैं, एथिक्स क्रॉस कर सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, कोई आपका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बाहर आ सकता है। सैटर्न अब डायरेक्ट एस्पेक्ट आएंगे, अपने ही ऑफिस में बैठे हैं, तो ये तो बहुत ही पावर में है। ठीक है, अगर आपका शनि थोड़ा सा लगन लॉर्ड आपका नेगेटिव बैठा है, या चंद्र कुंडली के हिसाब से लगन का स्वामी शनि बैठ रहा है, फिर भी और 7.5 भी चल रहे तो नेगेटिव बैठा है, अगर आपने इसको नेगेटिव कर दिया, आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं किया, तो ये आपके लिए नेगेटिव इवेंट लेके आ सकता है। ठीक है, सैटर्न से 6th हाउस का बैठना, सैटर्न का मंगल की राशि को एस्पेक्ट करना, 10th हाउस सूर्य को, आपका जो 7th लॉर्ड है उसको शनि का एस्पेक्ट करना, तो डिसिप्लिन हो जाइए, अपनी फैमिली की ड्यूटी को समझिए, एंटरटेनमेंट की तरफ, एक्सेस डिजायर की तरफ आपका ध्यान होगा, तो आपको माया की तरफ बढ़ोगे तो आपको उस तरह का रिजल्ट मिलेगा। और आपने अगर ड्यूटी करी, अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करी, अपनी इन लॉज की रिस्पेक्ट करी, अपनी स्पाउस की रिस्पेक्ट करी, उनके साथ एक कंपैटिबिलिटी बढ़ाई, अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखा, क्योंकि अभी इमोशंस आपके फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रहे, दिखाओगे भी तो आपको खुद ही रोना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कितना मुझे बोलना है, कितना समझना है। अभी आप अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का समझे, ड्यूटी को समझे, एंटरटेनमेंट की तरफ ना जाए, ओवर एक्सप्लोजिव ना हो, राइट टू स्पीक वाली चीजों पे ना जाए, मेरा हक पे ना जाए। अभी आप अपनी चीजों को ना टेक केयर करें। अगले 30 मार्च तक, मैं कह रहा हूँ ना, 2 अक्टूबर से लेके 30 मार्च तक अपनी चीजों को कंट्रोल करें और अपने ना इमेज को बचाएं, अपनी मैरिड लाइफ को बचाएं, अपने एसोसिएशन को बचाएं, अपनी पार्टनरशिप को बचाएं, उस पर वर्कआउट करें। अगर आपने ये चीज कर ली, आई एम बीइंग वेरी ग्रेटफुल,
आप भी बहुत ग्रेटफुल होंगे और आप बहुत बड़ी हर्डल से निकलोगे। 2027 तक अगर आपकी चंद्र राशि है तो 27 तक चलनी है आपकी, क्या नाम है, 7.5। तो आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है बच्चों, भाइयों और बहनों, मित्रों, कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, और बस मैं तो आपके लिए मीडिएटर बना हूँ। भगवान ने कुछ शिक्षा दी है तो उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ आपके लिए, कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो आप इस चीज़ को, थीम को समझे, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है कि मैं उस चीज़ को लंबा समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि काउंसलिंग हो आपकी, आपको कहीं और भटकना ना पड़े। स्क्रीन पे नंबर है, क्लैरिटी के लिए पेड कंसल्टेशन है, लेकिन आपको वो वैल्यू जरूर प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। इन लॉज के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएं और अपनी चीजों को क्लियर करें, इमेज का अपना बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलें अपनी इमेज को। डिजायर्स के चक्कर में, एक्सेस डिजायर के चक्कर में और माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। मैं जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब बता रहा है मंगल बैठे हैं, नीच राशि के बैठे हैं, तो फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रहे हो, बॉडी में वो क्या नाम है, एनर्जी नहीं फील कर पा रहे हो, टेम्परामेंट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं ना कहीं अब राहु के डिग्री में आ जाएगा, 6th हाउस में। 6th लॉर्ड अभी पीस खराब करेगा स्टार्टिंग ऑफ द वीक। भले से कोई जुपिटर लाइक फिगर आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको कहेगा बेटा शांत रहो, अभी टेंशन मत लो, टेंशन मत दो। जो अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ना, गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ नहीं लड़ना है, बॉसेस के साथ, फादर के साथ कोई रिलेशनशिप वेरिएट हो सकती है, उनके साथ एकदम से रिलेशनशिप को, उनके साथ ट्यूनिंग बदल सकती है, तो उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। राइट टू स्पीक वाली चीज़ों में नहीं पढ़ना है, कोई तरह का मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना है। अपने आप को ठहराव में रखें, शांत रखें और अपने आप को प्रोएक्टिव करें, अपना स्वेट करें, अपनी एनर्जी को अलग जगह लेके जाएं, अपनी एनर्जी को टारगेट पूरा करने में लगाएं, अपनी एनर्जी को अपने आप के पीडी बोलते हैं, मतलब अपना डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगाएं, पीडी को बोलते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, इसमें आपको प्रोएक्टिव हो जाएं, अपना डिसिप्लिन बना के चले, एक दिन पहले अपना शेड्यूल बनाएं, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। नहीं तो अदरवाइज मंगल के साथ जॉब रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, और ये जॉब छुड़वा भी सकता है, कॉन्फ्लिक्ट करा सकता है, पब्लिक इमेज खराब कर सकता है, आपके अपने ही किसी सोसाइटी के चक्कर में आके, किसी दोस्त कलीग के चक्कर में आके आप कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हो। बहुत ही दिक्कत परेशानी कहीं ना कहीं चलती आ रही है और बढ़ जाएगी। अपने आप को कंट्रोल करें और इस एनर्जी को ना, राहु मंगल की एनर्जी को, अपने आप को फुल फ्लेज काम करने में, कोई साम दाम दंड भेद लगाकर अपने आप को इस तरीके से शो करें कि आप बहुत ही बेस्ट है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने वर्कआउट की है अपने ऊपर, आपने अपनी स्किल्स पे काम किया है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया, आपने जो आपकी वीकनेस थी उस पर काम किया है, आपने अपने करेज पे काम किया है, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो आपका 3rd हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा था पिछले 2023 से, 2023 जनवरी से जो डायरेक्ट 3rd एस्पेक्ट करा, तो 3rd एस्पेक्ट जो सैटर्न की होती है ना, वो वीकनेस को दिखाता है, वीकनेस को ओवरकम करने के लिए सैटर्न आपसे चाहते हैं और अब डायरेक्ट हो गए हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अपनी वीकनेस को ओवरकम करो, अपने काम को फुल फ्लैज करो। अथॉरिटी के साथ लड़ने का समय नहीं है, कोई सीक्रेट्स बाहर भी आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकता है, एकदम सडन कोई इवेंट हो सकता है, रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है, हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकता है, ठीक है, इंपल्सिव हो सकते हो, हिस्ट्रीनेस आ सकती है, तो इन चीज़ों को टेक केयर करें। इन द एंड ऑफ द वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, ध्यान रखें। ज़्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करें। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए सन और मरकरी वहाँ बैठे हैं, और सन जो 7th लॉर्ड 5th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठ के देखिए केंद्र में बैठना अच्छा है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होगा, सडन ट्रांसफॉर्म होगा, फुल फ्लैज काम नहीं कर पाओगे, रोड मतलब कोई ऑब्स्टेकल्स फील करोगे, कोई ना कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट फील करोगे, कोई ना कोई तरह की रेस्ट्रिक्शंस फील करोगे, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है और सूर्य की ही राशि पे पड़ रहा है। सूर्य की राशि कंट्रोल में सैटर्न का है, सूर्य खुद कंट्रोल सैटर्न में है, मरकरी जो बिजनेस का कारक होता है वो भी सैटर्न के कंट्रोल में है। तो आपने कम रिसोर्स में कैसे काम ज्यादा करना है वो देखना है, कैसे डिसिप्लिन होना है वो देखना है, कैसे फुल फ्लेज काम करने के लिए अपनी टीम वर्क कैसे करना है वो देखना है, अपनी स्ट्रेटेजीज को कैसे रिवाइज करना है, रीडू करना है, रीथिंक करना है वो देखना है। क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र में मरकरी जा रहे हैं, रिविजिट कराएंगे आगे आने वाले अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में 26 तारीख के आसपास वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो आपको विजिट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजीज को कलेक्टिव वे में टीम के साथ मिलकर लीडर बन के अपनी चीजों को रिवाइज करना है। वो आपके लिए बहुत ही मेजर लेवल पर ट्रांसफॉर्म लेके जाएंगी। अगर आपने लथार्जीनेस को छोड़ दिया, अवॉइड नहीं करा आप, और हिट ऑफ द मूवमेंट में आपने कहा कि तहस नहस नहीं करी चीजें, तो आप ना कलेक्टिव एफर्ट करके टीम को साथ लेके उनके साथ एक बार बात करके एक वीक पहले, रेट्रोग्रेड होने से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लीन करें, चीज़ों पे स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट करें और एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। आपके बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि आपका 4th हाउस हो सकता है आप कोई नया ऑफिस
क्या नाम है, नया घर, नई गाड़ी, इस तरह की परचेज करने में एफर्ट मार रहे हो और वो आने वाले समय में हो जाए। तो इस वीक की बात करूं तो आपने कलेक्टिव एफर्ट मारना है, अपनी पब्लिक इमेज को बचाना है, क्योंकि जो 5th हाउस पाप कर्तरी में है, अपनी इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है, टाइम से सैलरी देनी है, सबको अपनी फैमिली की तरह समझना है, अपनी टीम को, और उनके साथ अंडर प्रिविलेज लोगों को जितना हेल्प करोगे सैटर्न आपसे उतना खुश हो जाएंगे। तो उनको हेल्प करते चलो, अपनी डिसिप्लिन बनाते चलो, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे और आने वाला समय बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु की पावर आपको जैसी मिलेगी ना, आप राहु की पावर जब से ले लोगे, क्योंकि राहु के ट्रेन में सूर्य बैठे हैं, तो ये राहु ग्रहण भी लगा सकता है और आपको शाइन भी करा सकता है, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। बाकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। राहु और मंगल आपको वॉलेटाइल बना सकता है, एग्रेसिव बना सकते हैं, गाड़ी धीरे चलाएं, रात को ऑफिस बंद करने से पहले लाइट देख लें, ऑफ करके जाएं अच्छे से, कोई हीटेड आर्गुमेंट ना हो, अथॉरिटी के साथ लड़ना नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस वीक के लिए ये एडवाइस है आपके लिए। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकती है, डिजीज लाइक फिगर, डिजीज बढ़ सकती है, किसी तरह की टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। आइए स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए मरकरी आपका सूर्य के साथ बैठ गया, तो अथॉरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें, टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें, रिवाइज करें, जो पढ़ लिया उसे दोबारा पढ़ें, ठीक है। अपना वीनस का एस्पेक्ट पढ़ रहा है 5th हाउस पर, तो कोई टीचर के ऊपर एक नज़र जाना, टीचर अच्छी लगना, उनके ऊपर आपका क्रश होना, इस तरह की चीजें दिखाना, लड़कियों के ऊपर आपका मतलब अपोजिट जेंडर के ऊपर आपका क्रश होना, रिलेशनशिप में आपका थिंकिंग जाना, ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं, उससे आपका जुपिटर खराब होगा, क्योंकि 5th से 4th हाउस में, मतलब 5th से 12th हाउस में जुपिटर बैठा, रेट्रोग्रेड होकर बैठ गए। तो बेटा कर्मा नहीं लेना है, अपने ऊपर बैगेज मत दो। ये गुरु और शिक्षक शिष्य के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, उसको मेंटेन करो, परंपरा को मेंटेन करो, गलत चीज़ों में इंडल्ज मत हो, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ नहीं बढ़ना है, अपनी चीज़ों को बहुत मेंटेन करें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, पढ़ाई पे ध्यान दें। फादर की तबीयत खराब हो सकती है, फादर के साथ रिलेशनशिप वियर्ड हो सकती है, टीचर के साथ वियर्ड हो सकती हैं चीज़ें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को ना इनमें अच्छे लोगों में उठना बैठना करें, क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है अपना, ऊपर से माइंड भी काम नहीं कर रहा है, लेथार्जीनेस आ रही है, तो एक्टिव हो जाएं, जिम हिट करें, पढ़ाई में जाएं, अपने लेसन्स को पूरा करें, रिवाइज करें अपने सब्जेक्ट को, और अपने कार्य को फुल फ्लेज करने की पूरी कोशिश करें। आपकी लाइफ में आएगा पीस। संयम नियम साधना के साथ ही आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को क्लिक कर सकते हैं, और उसी के द्वारा पीस भी आएगा, उसी के द्वारा सक्सेस भी मिलेगी, उसी के द्वारा आपको कॉन्क्रीट एक अथॉरिटी मिलेगी। वो चाहिए ना लाइफ में। अगर क्लास का मॉनिटर बनना है, या फिर क्लासेस खत्म हो गए, कॉलेज में आप अच्छा लेवल पास करना है, अपना फैमिली में एक अपना स्टेटस चाहिए, वैल्यू चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और यही सिखा रहा है। सेक्रीफाइस करो अननेसेसरी डिज़ायर, जो आज है उस पर, जो आज की ड्यूटी है उस पर संयम नियम साधना करो और फोकस करो, वही आपको लाइफ में पार लगाएगी आपकी। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए 7th लॉर्ड, देखिए किसी फीमेल के द्वारा हेल्प होना बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के साइन में बैठ गए, भगवान के द्वारा, मेंटोर के द्वारा, एनलाइटमेंट किसी के द्वारा मिलना, कोई गुरु का आशीर्वाद के द्वारा आपको भाग्य में राइज होगा आपको। लेकिन सैटर्न हार्डवर्क के कारक हैं, तो कोई स्टॉक में पढ़ना, मार्केट बहुत लो चल रहा है आजकल, और भी लो जाएगा, तो स्टॉक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बैटिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है, और किसी तरह का एडिक्शन नहीं करना है, वीड लेना, अल्कोहल कंज्यूम करना, नॉनवेज खाना, ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिव कर्मा लेके आएगा, और आपकी 5th हाउस को एक्टिव कर रहा है, वो सैटर्न दिख रहा है। जैसे आपने सूर्य को क्षति पहुंचाई, गुरु को क्षति पहुंचाई, एडिक्शन करा, कहानी खराब, और उसके विपरीत करा तो आपका राइज शुरू है। 7.5 ना डिसिप्लिन सिखाता है, 7.5 कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं, उसके बारे में जब मेरे को समय लगा, अभी समय नहीं मिल पा रहा है, जैसे भी समय मिलेगा ना बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बने रहिएगा लाइव जीपीएस के साथ। ये लाइव जीपीएस एक्चुअल में आपका लाइव जीपीएस बनेगा। रेमेडी के बारे में बात करूँ, देखिए सूर्य को जल चढ़ाना आपकी पब्लिक इमेज को बचाएगा, क्योंकि 7th लॉर्ड सैटर्न के एस्पेक्ट में, सूर्य खुद सैटर्न के एस्पेक्ट में, सूर्य की राशि भी सैटर्न के एस्पेक्ट में है, ठीक है। कोल्डनेस आ जाएगी, नहीं तो आपको पब्लिक इमेज से मुझे लग रहा है काफी डिटैचमेंट भी हो सकता है। फादर की इमेज को भी बचाएगा, फादर को हेल्प करेगा, फादर के बिजनेस को हेल्प राइज करेगा, फादर की हेल्थ को राइज करेगा। सूर्य को जल चढ़ाएं, ठीक है। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करें और अपनी स्पीच का कंट्रोल करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।